my name is Prachi Bhatani. Welcome to the economics class. Today we learn chapter number 12, index number of statistics. We'll start with the chapter number 12. It's a last chapter of statistics. मैंने अभी मेरे 2 चैप्टर और रह गए 10 and 11, वो हम लोग इसके बाद करेंगे, बट ये बहुत ईजी है, ईजीएस्ट एंड बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है. तो आई विल स्टार्ट विद द इंडेक्स नंबर. ओके, आई विल स्टार्ट विद द इंडेक्स नंबर. Okay, so what do you mean by index number? Okay, so index number होता क्या है? इंडेक्स नंबर वो चीज़ होती है जो क्या बताती है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस बताती है. इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस क्या बताएगी? स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर measuring changes in the magnitude of a group of related variables. एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस बताएगी किस बेसिस पे, ताकि वो आप लोग मेज़र कर सको, कुछ चेंजेस ला सको. किसके अंदर चेंजेस आएंगे? मैग्नीट्यूड्स के अंदर. जो हमारे ग्रुप्स हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स, हम लोग कुछ चेंजेस लाते हैं. ऐसे इसी बेसिस पे इंडेक्स नंबर के अंदर भी स्टैटिस्टिकल डिवाइस के अंदर मेजर कर चेंजेस आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ related variable. Suppose like index number measure the changes with respect time, geographical location or some other characteristics, or there are some comparisons between the categories such as persons, schools, hospitals. There are some changes in the statistical device. Okay, it is also called a barometer of economic activity. It is also called a barometer of economic activity. इसको हम लोग barometer of economic activities भी कहते हैं. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? barometer of economic activity. This is the second name of the index number. Okay, they are used to feel the pulse of the economy. कि pulse है barometer. बैरोमीटर एक पल्स है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी पल्स है, जो हमारा सब कुछ चलता है जिससे हमारी बॉडी, ऐसे ही इकोनॉमी जो है वो इसके बेसिस पे चलती है. ठीक है, उसकी पल्स है ये. हमारी बॉडीज के अंदर कितनी सारी पल्सेस है, उस बेसिस पे हमारा क्या चलता है? हमारी बॉडी चलती है. ऐसे ही इकोनॉमी किस बेसिस पे चलती है? बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, दिस इज कॉल्ड अ इंडेक्स नंबर. अब मैं आपको कुछ इसके टाइप्स बताती हूँ. मैं इसमें सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी. जो भी थ्योरीज होंगी वो मैं आपको दोबारा से पीडीएफ के फॉर्म पे आपको बताऊँगी. ओके, वो सब मैं आपको उसी में समझाऊँगी. अभी इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो अभी से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि टाइप्स क्या क्या हैं. ओके, there are some types of the index number. 3 types. Okay, first one is price index number, शॉर्ट में लिख रही हूँ. quantity index number, and last one is value index number. Okay, there are the 3 types: price index number, quantity index number, and the value index number. Okay, so first one is price index number. price index number क्या होता है? जो प्राइस बता रहे हैं. जैसे जनरल आप लोग चार्जेस देते हो, आप कुछ शॉप में खरीदने जाते हो, इट्स कॉल्ड अ, कि वो प्राइस के थ्रू हमें पता चलता है. हमने क्लोथ्स लिए, चाहे कोई मार्केट में आइटम्स ली, ग्रॉसरीज ली, इट्स ये प्राइस के थ्रू पता चलता है. राइट, इट्स अ जनरल प्राइस. ओके, तो इट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ द मनी. राइट, जनरल प्राइस इज मेजर टू द वैल्यू ऑफ मनी. मनी के थ्रू पता चलता है, प्राइस का भी. ओके, सो प्राइस जो है वो हमें होलसेल रेट पे भी मिलता है और रिटेल रेट्स पे भी मिलता है. राइट,
आप लोग जाओगे, आप लोग को होलसेल प्रोवाइड भी होगा और रिटेल रेट्स भी प्रोवाइड होंगे प्राइस के अंदर। और अगर सपोज उसी बेसिस पे आप उसकी क्वांटिटी बताते हो, किस बेसिस पे आप उस 1 kg वीट लिया मैंने, ओके, तो मुझे प्राइस है 30 रुपीज़, मुझे उसका प्राइस है 30 रुपीज़, उसकी क्वांटिटी भी पता चल गई, उसका प्राइस भी पता चल गया मुझे, ओके, उसकी क्वांटिटी भी पता चल गई, उसका प्राइस भी पता चल गया। इसी बेसिस पे क्या हो रहा है कि वो दोनों चीज़ बताते हैं, प्राइस के साथ हमें दोनों चीज़ वो होती है, ओके। लास्ट वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर कंपेयरिंग करने के लिए होती है टोटल वैल्यू ऑफ सेम पीरियड विद दी टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड। जो आपका सेम पीरियड बताता है और जो आपका बेस पीरियड है वो बताता है वैल्यू। वैल्यू पीरियड क्या बता, वैल्यू क्या करता है, सपोज आपका जो करेंट ईयर है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसके ऊपर का बता रही हूँ अभी, ठीक है। जो आप लोग का करेंट ईयर है, सपोज अभी हमारा करेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2021, ओके। और इसके अंदर ये बेस ईयर भी बताता है सर, सेम एज दी बेस ईयर, ओके। बेस ईयर क्या होगा हमारा 2020, जो हमारे पिछले साल का है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि कितना हमारा प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू पूरा इंडेक्स बताए, ओके। इट्स कॉल्ड अ वैल्यू इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज कुछ मेथड्स हैं जो इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे हमारे, अभी सिर्फ टाइप्स थे, ओके। देयर आर सम मेथड्स लिख रही हूँ सिर्फ। देयर आर द 2 टाइप्स, अनवेटेड अनवेटेड, ओके। वेटेड इंडेक्स, वेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर, ये वेट अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं, और वेटेड इंडेक्स नंबर, ओके। अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, ओके। देयर आर द 2 टाइप्स, simple aggregative method, simple aggregative method and simple, एग्रीगेट कर देती हूँ, एंड सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, simple average of price relative method, and they are the 2 types of the weighted, same as simple aggregative method और simple average weighted average of price method, ओके। इसमें वेटेड लग जाएगा, सिंपल नहीं होगा, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड, ये सब मैं आपको पूरा चार्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं अनवेटेड से, ओके। सिंपल एग्रीगेट, सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है ये कैसे स्टार्ट होगा, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके और इसका मेथड्स क्या। तो देयर आर सम स्टेप्स ऑफ द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फर्स्ट स्टेप इज they provided a current year, and second step is they provided a base year, okay, and okay, so current year in the simple aggregative method, it's a sigma p1 and sigma p0, ओके। करेंट ईयर सपोज मेरे पास 2021 का है, तो मैं उसको क्या लूँगी, सिग्मा p1, और जो मेरा बेस ईयर है 2020 का, उसको मैं क्या लूँगी, सिग्मा p0, ओके। अब देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, p01 इज इक्वल टू सिग्मा p1 divided by sigma p0 into 100, okay. This is the formula of the simple aggregative method,
Okay, simple aggregative method, they are provided current year, base year, and this is the formula P1, sigma P1 divided by sigma P0 into 100. Okay, this is the formula. Chalo, let's start with the question. Okay. So, question is, they provided a commodity. Okay, I'll read the question. Then you explain. Construct index number for 2016-17 taking 2011-12 as the base year from the following data by simple aggregate method. They provided a commodities and as well as provide a price of 2011 and 12. Okay, and at least they are provided a price of 2016 and 17. Okay, they are provide commodity price and price 2011 and price 2016 and 17. ओके, सो व्हाट इज अ पी, हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग ये सबसे पहले डिसाइड कर ले कि हमारा P0 कौन सा और P1 कौन सा. ओके, तो दिस इज द P0 एंड दिस इज द P1. ओके, दिस इज अ बेस ईयर. बेस ईयर, व्हाट इज द बेस ईयर? 2011 एंड 12 P0 एंड 2016 एंड 17 अभी चल रहे हैं, मतलब जब क्वेश्चन मतलब जो आपको ईयर दिया हुआ है 2016 and 17, they provided the P1. Okay, so then we will provide a wheat commodity. First one is wheat, rice, pulses and sugar. They are four commodities: wheat, rice, pulses and sugar. Okay, and then price is 20 kg, मतलब it's a quantity, and they also rupees 20 per kg, and it's a 30, मैं ऐसे लिख रही हूँ अब, 60 and last one is 30. Okay, next is 25, 40, 80 and 40. आपको पर केजी और रुपीस के हिसाब से लिखा हुआ है, बट मैंने ये भी ऐसे लिख दी है, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो उससे पता चल जाएगा. ओके, सो हमें ये सब प्रोवाइड है. अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, आप लोग को बस ये पता चल गया कि हमने इसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया है P0 कौन सा और P1 कौन सा. ओके, ये हम लोगों ने कर लिया. अब हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना, इन दोनों को क्या करना है? कैलकुलेट करना. कैलकुलेट करोगे 2, ये तो 0, 2, 3, 5, 5, 6, 11, 11 plus 3, 140. ओके, 40. इसको 5 लिख देते हैं. देन 2, 4, 6, 6, 8, इट्स अ टोटल इज 6 और 4, 10, 8, 185. ओके, दिस इज द मेथड. हम लोगों ने प्राइस ओ बी और P1 भी हमने क्या कर दिया, इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर दिया. ओके, अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला सिग्मा P1 सिग्मा P0 इंटू 100. ओके, इधर स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, आपको दिख भी जाएगा. इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि इसमें पूरा कैलकुलेशन हो जाए. ओके, ये हमें निकालना था P01 इज इक्वल टू, अब हमें P1 प्रोवाइड है 185 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100. ओके, तो 0 से 0 काट देते हैं. देन आंसर इज 132.40.
Okay, this is the answer. Okay, this is answer 132.14. It's a reveals that comparing अगर आप लोग नेट इंक्रीज करोगे तो इसकी कंपैरिजन हमारी 2016 और 2016 17 और 11 12 की निकल रही। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन जो हमारा आ रहा है कि इस टाइम पे प्राइस 20 था और आगे उसका प्राइस 25 हो गया, इसका 30 40 60 80 30 40, तो सबके प्राइजेस क्या हो रहे हैं एक टाइम पे आकर इंक्रीज होते ही हर साल। ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं होंगे, आप लोग कंपैरिजन अगर करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी भी इस टाइम पे बढ़ रही होगी। आप पिछले साल का पेट्रोल डीजल इन सब का रेट देखोगे और आपका रेट देखोगे तो बहुत डिफरेंस आया। ओके, पेट्रोल बजट, आप बजट जो भी मतलब आप लोग देखोगे कि आपका पिछले साल और इस साल का क्या वो था, तो आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने कंपेयर करा है कि 2011 एंड 12 और 2016 एंड 17 का क्या वो है कि कितना कितना रेट हमारा बढ़ रहा है, कब क्या हुआ। ऐसी अगर आप 2020 और 2021 का करोगे, इसका एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोग को 20 और 21 का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, कि हम लोग देखेंगे पिछले साल में कितना रेट बढ़ा है और कितना रेट कम हुआ है। ओके, सो हम लोग इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देन क्लास एंड करेंगे। ओके, सो question is, it's there, the following are two sets of retail price is of a typical family shopping basket. The data pertain to retail prices during 2001 and 2007. इसमें पे 2001 और 2007 का दिया है। इसमें कॉमोडिटीज है हमारी, मिल्क, ओके, दे 1 लीटर, ओके, बनाना 1 डजन, ओके, बटर 1 kg and bread 400 grams. Okay, prices are provided P 2000, इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 1, okay, and they provided a 2007, 1 and 7, okay. So they provided some milk rate is a 18 and then 20, 2007, 15, 15, 120, 150, 9 and 40. Okay, so calculate the simple aggregate price index for 2007 using 2001 as the base year. Okay, अब हमें ये पता है कि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है इस बेसिस पे करनी है, राइट। अब 2001 में हम लोग 1 लीटर मिल्क लेते थे तो 18 रुपीज़ का मिलता था, अब 2007 में 20 हो गया। बनाना 1 दर्जन लेते थे 15 और 2007 में 50। बटर 1 kg 120 150 हो गया। ब्रेड 400 ग्राम 9 था, देन 14 हो गया। ओके, दे आर द प्राइस। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस प्राइस 2001? इट्स अ टोटल इज 162
Okay, 162 and it's a 199. Okay, simple. P01 is equal to P1 into 100. Okay, so total is 162 divided by 199 into 100, and then our answer is 122.83. Okay, this is the answer. अब जो हम लोग कर रहे हैं कंपेरिजन 122.83 हमारा प्राइस इंडेक्स आ गया. ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट था. ऐसे ही आप लोग जब ये पूरा कॉन्सेप्ट निकालोगे तो बहुत क्लियर होगा. ओके, मैं आपको एक अलग क्वेश्चन करवाऊंगी इसी बेसिस पे, बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आपको देती हूँ. ये आपका असाइनमेंट है, 1 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करना है खुद, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, ये आपका खुद का क्वेश्चन है. ओके, सो क्वेश्चन आप नोट कर लेना. कॉमोडिटीज़ हम लोग को दी है वीट, राइस. मैं सब कॉमोडिटीज़ को हटा देती हूँ और प्राइसेस. आप ये क्वेश्चन आपको रोज़ दूंगी और आप लोग उसको क्वेश्चन को करोगे प्रैक्टिस के लिए सिर्फ. ठीक है, एक एक क्वेश्चन दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गया. ओके, सो कॉमोडिटीज इट्स वीट. ओके, राइस, pulses. Okay, milk and clothing. ओके, और ईयर्स हैं मेरे पास 2011 एंड 12. ठीक है, ये है 2011 एंड प्राइजेस 2012. ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. आप लोग क्वेश्चन तो खुद करोगे ताकि आप नोट अच्छे से करो. Okay, so number is 200, wheat and 250. Okay, next is 300 rice, 400. Okay, next is 400 pulses, 500. Milk is 2 to 3 and clothing is 4 to 5. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. असाइनमेंट के बेसिस पे आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे. मैं इधर लिख देती हूँ असाइनमेंट, यहाँ इंडेक्स नंबर को हटाकर. तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है और आपको इसको करना है. आप प्रैक्टिस जितनी करोगे, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन रोज़ दिया करूँगी ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो. ओके, सो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन पढ़कर. ओके, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2011 and 12. Okay, 2011 by the simple aggregative method. They provide the commodities price 11 and 12. Okay, they provide the wheat, rice, pulses, milk, clothing and प्राइस 2011 एंड प्राइस 2012. अब आप लोग को डिसाइड करना है कि प्राइस 0, P0 और P1 कौन सा होगा. ओके,
आप लोगों को सारे अमाउंट्स क्लियर हो गए, ये को अमाउंट्स। ओके, तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये आप इस क्वेश्चन को करोगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे। बहुत सिंपल है। अब मैं आपको जो ये मेथड सिखाया सिंपल एग्रीगेटिव का, ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन जो रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो कुछ एक कॉन्सेप्ट है मुझे सिंपल एग्रीगेटिव का वो बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को जब कर आओगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ आंसर डिस्कस कर बता दूंगी बाद में। ओके, देन अगर आप लोग को आंसर आता है, देन यू कमेंट ऑन दिस सेक्शन ऑन माय ऑन। ओके, सो आप लोग कमेंट कर आंसर देना अगर अगर आप लोग को पूरा क्वेश्चन करोगे। ओके, सो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा सिंपल एग्रीगेटिव का एक कॉन्सेप्ट जो रह गया छोटा सा वो क्लियर कर दूंगी और फिर मैं नेक्स्ट सिंपल एवरेज पे जाऊंगी। ओके, सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।